बिहार में आखिर कोई क्यों फैक्ट्री डाले? जब अगर फैक्ट्री डालता है तो उसको बंद कराने के लिए भारत सरकार बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई कर देती है। अभी एथेनॉल का प्लांट लगा हुआ था, जो कि हर जगह बिहार में एथेनॉल को, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर नितिन गडकरी जी का एक स्कीम आया था। लेकिन इस स्कीम के तहत पता चला कि सबसे बड़ा फ्रॉड तो नितिन गडकरी हैं, क्योंकि ये स्कीम 1 साल पहले रिलीज होती है और इस स्कीम से 1 साल पहले उनके बेटे ने दो एथेनॉल का प्लांट डाल रखा है और वो एथेनॉल से बिहार में सप्लाई और बिहार में जितने भी एथेनॉल का प्लांट है आज बंद करने की कगार पे है, क्योंकि बिहार में भारत सरकार का आदेश आया है कि बिहार से हम 50% ही एथेनॉल खरीदेंगे। लेकिन बिहार में ऐसा प्लांट नहीं है जिसके वजह से वो 50% का एथेनॉल का कंजप्शन किया जाए। हम बात करते हैं नितिन गडकरी जी के बेटे की कंपनी के बारे में। तो सबसे पहली कंपनी है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। इस कंपनी की स्थापना हुई थी और यह स्थापना के 1 साल बाद इनको, जब ये कंपनी का टर्नओवर देखा जाए तो 20 करोड़ का था और ये एथेनॉल मिलाने की जब संसद में आवाज उठाते हैं नितिन गडकरी जी, और इसके बाद इस कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ अप्रोक्स जाता है। ये इनकी बेटे की कंपनी है। क्या ये मिलके अपने बेटे की कॉन्ट्रैक्ट दिला रहे हैं? इस पे बिहार की जनता को सोचना पड़ेगा और जनता को आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो ये नेता देश को लूट लेंगे। ये तो पहली कंपनी थी। दूसरी कंपनी एथेनॉल की यही है। दूसरी कंपनी है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। ये भी नितिन गडकरी के बेटे की ही कंपनी है जिसमें इनका शेयर है और ये भी एथेनॉल ही बनाती है। ये ऐसे करके देश को बर्बाद कर रहे हैं और देश को सोचने की जरूरत है कि बीजेपी से कैसे उबरा जाए और हमें किस पार्टी को वोट देना है। बाकी आपकी राय है, आप कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि पथ परिवहन मंत्री बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं लेकिन पीठ पीछे जनता के पीछे छुरा भी घोंपा जा रहा है। जरा इसके बारे में सोचिएगा और कमेंट करके बताइएगा।